तो यहाँ पे देखो ये बन गया हमारे पास इथेन, इथेनॉल, प्रोपेन, प्रोपेनॉन, इथेनोइक एसिड, एमिनोमिथेन। ठीक है। अब देखो क्या कहता है, चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब देखो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही था, हमने यही उठा लिया। फिर क्या कहता है, नंबर द चेन टू गिव द लोएस्ट नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप। जहां फंक्शनल ग्रुप होगा वहां पे लोएस्ट नंबर लिखना है। फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है? OH। तो इसीलिए नाम यहीं से स्टार्ट होगा। अब उसके बाद क्या कहते हैं, नंबर टू चेन गिव द लोएस्ट नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप, फर्स्ट लोकेशन ग्रुप। लिस्ट सब्स्टिट्यूट अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल के हिसाब से लिखना है। अब देखो फॉर्मेट क्या है, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। देखो सफिक्स कैसे लगता है, सबसे पहले ए, फिर एल, फिर ओ, फिर यू, फिर और, फिर वाई, फिर ये। ठीक है। ऐसे जैसे मिथ और एथ है, तो मिथ और एथ में बड़ा कौन? सबसे पहले कौन आंसर आएगा लेटर? मिथेन आएगा या इथेन आएगा? इथेन आएगा। तो इसलिए इथ पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है। अगर 3 होगा तो प्रोप और मिथ में कौन आएगा पहले? मिथ आएगा, फिर आएगा प्रोप। समझ गया ना, लेटर के हिसाब से लिखना होगा उसको। अब चलो नेक्स्ट पे आते हैं आगे। अब कहते हैं होमोलोजस सीरीज। कहते हैं कलेक्शन ऑफ कंपाउंड्स विद द सेम जनरल फॉर्मूला दैट डिफर ओनली इन द कार्बन चेन। जिसमें कार्बन चेन अलग अलग हो जाए वो कहलाता है होमोलोजस। ठीक है। आइसोमरिज्म का मतलब होता है कंपाउंडेड विद आइडेंटिकली फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। आइसोमर का मतलब वही हो गया, एक ही बंदे के दो दो रूप हैं इसमें। ठीक है। एक ही बंदे के क्या है, दो दो रूप। ये बन गया आइसोमर। अब देखो कुछ रिएक्शंस हैं जो अगर हमें याद हो तो बढ़िया है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्लस हीट एंड लाइट। कहता है कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू रिलीज CO2, हीट एंड लाइट। अगर मैं CHA प्लस O2, ठीक है, CO2 प्लस H2O, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, हीट और लाइट देगा। इसमें क्या होगा, मीथेन कंबसन हो जाएगा और क्या निकलेगा, वाटर और हीट। CH3CH2OH प्लस O2, ये CO2 प्लस H2O बनेगा। ठीक है। तो ये क्या बनाएगा तुम्हारे पास, इथेनॉल। ठीक है जी। उसके बाद क्या है हमारे पास, इथेनॉल इसमें भी बन गया, इथेनॉल इसमें भी बन जाएगा CH3CH2OH में। अगला क्या कहता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्लस H2, तो ये क्या बनाएगा, सैचुरेटेड। ये बताओ अनसैचुरेटेड कौन है, सैचुरेटेड कौन? सैचुरेटेड जो सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन है तो क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड वाला सैचुरेटेड। हाइड्रोजन एडेड्स टू अनसैचुरेटेड। अब कहते हैं CH4 प्लस Cl2 बनेगा, तो CH3Cl प्लस HCl। यहाँ पे क्या होता है, क्लोरीन रिप्लेसेस हाइड्रोजन इन अ फास्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास। अब देखो कॉमन नेम है जो हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे ये है इथेनॉल और ये है इथेनॉल एसिड। देखो मेरे भाई, एसिड है तो COOH होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए, COOH। अब इसमें क्या क्या है, कॉमन नेम क्या है इथेनॉल का, एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। और अगर इथेनॉल की बात करें तो इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। अगर मैं बात करूं फिजिकल प्रॉपर्टी तो इथेनॉल क्या होगा, लिक्विड में। किसमें होगा, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और ये क्या होगा, लिक्विड, और फ्रीज कितने में होगा, 290 केल्विन में। एल्कोहलिक ड्रिंक जितने भी होते हैं, जो अल्कोहल हम पीते हैं, उसमें क्या होता है, इथेनॉल। और जो इथेनॉल है उसका यूज कहाँ करते हैं हम, विनेगर में। आपको बताया था एसिटिक एसिड जो है उसमें विनेगर का इस्तेमाल। सोडियम प्लस इथेनॉल अगर बना दोगे तो ये बन जाएगा C2H2O, सोडियम मिल जाएगा इसमें। और इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है, ये रिएक्शन नहीं करता है। अगर इसको रिएक्शन करोगे तो ये फिर से C2H2O5 बनाएगा। ठीक है। और इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये क्या होता है, ड्रंकनेस इम्पेयर CNL मिथनॉल। इथेनॉल इज डिनोटेड विद मिथनॉल एंड ब्लू डाई। ठीक है। और ये क्या होता है, विनेगर, जो चीज़ें लंबी समय तक चलानी है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है, एस्टर प्लस NaOH, तो ये क्या बनाएगा, एल्कोहल, साल्ट। और इसका इस्तेमाल एस्टर के लिए करते हैं। एस्टर प्लस NaOH रिएक्शन बस याद कर लेना सीधे सीधे।
इसमें क्या निकलता है, अल्कोहल ऑफ सोडियम एसिटेट। ये रिएक्शन नहीं करता है, ये NOH के साथ रिएक्शन करके CH3COON बनाता है। ये जो है कार्बन और बाई कार्बन से रिएक्शन नहीं करता है, ये करता है तो CH3COOH प्लस NO2CO3 क्या बनाएगा, CH2COONA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये रिएक्शंस आपको याद करने हैं, किससे रिएक्शन करता है किससे रिएक्शन नहीं करता है। अगला क्या है, इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट। अगर इसमें हम CH3COOH C2H5 में कंसनट्रेशन H2SO4 मिला दें तो ये क्या बनाएगा, CH3COOC2H5 और क्या निकलेगा, वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पेपर के हिसाब से। अगला क्या है, सेपोनिफिन रिएक्शन। कहता है कि अगर एस्टर मिला दिया जाए, क्या मिला दिया जाए, एस्टर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ CH3COOC2H5, इसके साथ क्या मिला रहे हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या बनाएगा, एल्कोहल में इथेनॉल, और फिर क्या बनेगा, CH3COONA। ठीक है। अगला क्या कहते हैं क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। जो हमारा साबुन होता है, जो डिटर्जेंट होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सोप मॉलिक्यूल्स इन वाटर है हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मतलब घुल जाने वाला, ठीक है, पानी में। एज द वाटर सर्फेस द हाइड्रोफिलिक टॉल अलाइंस आउट ऑफ वाटर, ठीक है, वो घुल के बाहर निकाल देता है मैल को ऊपर की ओर। हाइड्रोफिलिक ट्रायल अवे फ्रॉम वाटर, उसको बाहर निकाल लिया। हाइड्रोफिलिक टॉल स्टर्न इन द सेंटर, हाइड्रोफिलिक टॉल स्टर्स द सेंटर एंड आइकोनिक वाइली डॉट इन द मिसल हाइड्रोफोबिक कोर। पूछे क्या निकलेगा लास्ट में, तो हाइड्रोफोबिक कोर निकलेगा। ठीक है। तो बच्चों आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी चैप्टर पढ़ने की इच्छा हो क्लास 10 की, तो वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। ठीक है, थैंक यू।